जय श्री राम। मैं आप लोग को एक कथा सुनाती हूँ। ये कथा घर घर में हो रहा है, लेकिन हम रामायण पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन हम उस राह पे नहीं चलते। इसीलिए आज घर घर में यह सब कलह कलेश झगड़े होते रहते, बात बात पर होते रहते हैं। एक छोटा परिवार था, माता पिता थे, उनका एक पुत्र था और उनका अपने पुत्र का शादी किए, उनकी एक बहू आई और छोटा सा ही परिवार था, बहुत सुंदर परिवार था। लेकिन बहू से घर का काम नहीं होता था, सास ससुर का सेवा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो बहुत अपने पति से झगड़ा करती थी बात बात पर। जब पति घर आता था तो इसी बात को लेकर के झगड़े होते थे, कुछ वो कहते तो कुछ वो कहते। कोई एक दूसरे से कम नहीं था, ना तो कोई झुकने वाला किसी से था। इसी तरह चलते रहा। बेटा तंग आकर के अपने माता पिता को एक कोठरी में बंद कर दिया और बहू को एक कोठरी में रख दिया। दोनों को अलग अलग कर दिए कि इससे शायद झगड़ा कम हो जाए, लेकिन झगड़ा कम नहीं हुआ, उसी तरह चलता रहा। बहू रोज़ बोलती, तुम्हारे माँ बाप को कौन देखेगा, मैं मुझसे नहीं काम होता है, हमसे घर का काम नहीं होता है। और पति बोलता है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। यही सब लेकर के आपस में दोनों झगड़ा रोज किया करते थे। इसी तरह चलते रहा। फिर एक दिन बहू नदी के तीरे गई ऐसे घूमने के लिए। वहाँ बैठी तो एक साधु आई थी वहाँ पे, माता जी। उन्होंने देखा बहू को तो कहा कि बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो बहू ने कहा कि माता क्या करूँ, मैं घर से बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे घर में रोज़ कलह कलेश होता है और मैं क्या करूँ, इससे कैसे मैं छुटकारा पाऊँ। मैं तलाक लेना चाहती हूँ, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो साधुआइन बोली कि बेटी इसका इलाज मेरे पास एक है। यह है इसका इलाज कि मैं तो तलाक नहीं दिला सकती, लेकिन कलह कलेश ज़रूर कम कर सकती हूँ। तो बहू ने कहा, माता जी वो क्या है, क्या इलाज है, आप मुझे बताइए ताकि मैं इससे छुटकारा मिले मुझे। तब साधुआइन बोलती हैं कि मेरे पास एक दवा है और तुम उस दवा को घर जाना, जब तुम्हारे पति आने का टाइम होगा तो उस मुंह में 5 बूंद इसको डाल के तुम मौन धारण कर लेना, कुछ बोलना मत और सब काम नियम से करते रहना। और सिर्फ 15 दिन की बात है, इसी तरह करते रहो, 15 दिन के बाद आकर तुम मुझसे मिलना। बहू को वो माता जी ने दवा दिया और बहू लेके चली गई अपने घर। और जैसे माता जी ने कहा था उसी तरह बहू ने 5 बूंद, जब उनके पति आने का टाइम हो गया घर, तो 5 बूंद उन्होंने अपने मुंह में वो औषध टपका के और मौन धारण हो गई। और जब उनके पति आए तो उनको फटाक से ला करके गिलास पानी, घर का सारा काम अपने टाइम पे होते रहा और वो कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था कि सिर्फ यही माता जी ने कहा है कि सिर्फ 15 दिन तो निभाना है, ये 15 दिन के बाद तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। पति भी सोचने लगा कि ये तो सारा काम कर रही है और मैं अकेले बड़बड़ा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और पति ने भी अपने आप को सुधारा और उस दिन से उनके घर में कलह कलेश सब कुछ बंद हो गया। फिर बहू गई उसी नदी के तीरे, वहीं साधुआइन बैठी थी माता जी और बोली कि माता जी ये तो औषध बहुत ही काम का था। जिस दिन से मैंने ये दवा लिया और मौन धारण की, उसी दिन से मेरे घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, कलह कलेश भी ठीक हो गया, झगड़ा उगड़ा भी नहीं होता है, सब कुछ सुख शांति हो गया। तो माता रानी ने कहा, बहू मैं तुमको कोई दवा नहीं दी थी, मेरे पास तो सिर्फ गंगा जल था, वही गंगा जल मैंने तुमको दी और तुम 5 बूंद अपने मुंह में डालकर मौन धारण करके अपने घर का सारा काम नियम से करना, तुम्हारे घर में कलह कलेश नहीं होगा। अब बहू सुनी, बहू बहुत कुछ सोचने लगी, खुश हो गई कि हे भगवान कि मैं ही गलत थी, मैं ही झगड़ा करती थी बार बार, और हम दोनों की झगड़ा रगड़ा करने से ही
और ये मौन धारण करने से मेरे घर की कलह कलेश दूर हो गया। तो यही सबको मैं कहती हूँ कि अगर अपने घर में शांति बना के रखिए, कलह कलेश ना करिए, बात बात पर किसी न किसी को चुप रहना ही है, किसी किसी को न कहीं झुकना है। और अपने परिवार, अपने पति और सास ससुर के आगे झुकना एक बहुत बुरी बात नहीं है। क्या उसे हम छोटे नहीं हो जाएंगे? तो इसी तरह कहीं कहीं आप लोग मौन हो जाइए। हर वक्त हर जगह झगड़ा करना ठीक नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की जय।